और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, देश विरोधी टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन दोनों के नाम है निकिता जैकब और शांतनु। निकिता पेशे से वकील हैं। इन दोनों पर देश विरोधी टूल किट बनाने का आरोप है। दिशा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को अब निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। आरोप तो यह भी है कि निकिता जैकब और शांतनु ने मीटिंग की थी खालिस्तानी संगठन के लोगों के साथ और इसके बाद दिशा रवि ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। देश विरोधी टूल किट पर एक और बड़ी खबर, पुलिस के हत्थे चढ़कर फरार हुई निकिता जैकब। 4 दिन पहले निकिता के घर पहुंची थी पुलिस। शाम होने की वजह से पुलिस ने पूछताछ नहीं की और अगले दिन पुलिस पहुंची तो निकिता फरार हो चुकी थी। तो ये जो निकिता जैकब को आप देख रहे हैं, इनको एक दिन पहले पुलिस इनके घर पर गई। इनके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जांच की और क्योंकि शाम हो चुकी थी इसलिए निकिता से पूछताछ नहीं की। लेकिन अगले दिन जब पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंची तो ये फरार हो गई। अब इनके और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए ये मामला सियासी रंग भी ले चुका है, लेकिन कितना गंभीर मामला है ये और इसको अब क्या सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वो तमाम एजेंसियों की ये जवाबदेही भी है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो राजनीतिक दलों के अपने अधिकार हैं या फिर जो संवैधानिक मूल अधिकार है उसको अगर डिफेंड करने के लिए कुछ राजनेता सामने आते हैं तो कहीं से हमें कंट्ररी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, संविधान ये कहता है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है और ये अधिकार हर किसी को है। हमने ये अधिकार कसाब तक को दे रखा था, तो फिर निकिता या दिशा के मामले में इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपना काम कर रही है। आने वाले दिनों में हमें समझ में आएगा कि इसमें इस पूरे जो साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग नहीं शामिल थे। लेकिन साथ ही साथ सरकार भी अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करे। इसके लिए अगर राजनीतिक दलों की तरफ से आवाज उठती है तो उसका भी स्वागत किया ही जाना चाहिए। जी ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपके पास। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र से बात करते हैं। जितेंद्र, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में और उनकी जांच कहां तक पहुंची है? साथ ही जिस निकिता जैकब और शांतनु का नाम आ रहा है दिशा रवि के साथ, ये किस तरह से इस पूरे मामले में शामिल है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि निकिता लगातार दिशा रवि के संपर्क में थी। इसके अलावा जो पोएटिक फॉर जस्टिस से जुड़े हुए एमओ धालीवाल हैं, जो इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है, उन्होंने अपने एक करीबी पुनीत के जरिए जनवरी में सबसे पहले निकिता से संपर्क किया और निकिता को इस पूरे मामले में रोपिन किया गया और उसके बाद निकिता को यह बोला गया कि दिशा रवि को रोपिन करे इस पूरे मामले में। साथ ही 4 दिन पहले जब रिपब्लिक डे था, यानी कि 26 जनवरी से 4 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो चैट भी आपस में की और जूम पर, और उस चैट के अंदर यह डिस्कस किया गया कि किस तरीके से ट्विटर स्टॉर्म लाना है। इसकी जिम्मेदारी निकिता को दी गई थी। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला है कि जो पूरी टूल किट थी वो निकिता के द्वारा बनाई गई थी, जिसको एडिट किया था दिशा रवि ने। और जब यह पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस निकिता के घर गई थी, निकिता से बातचीत की और उसके बाद निकिता को हिदायत दी गई थी कि वो अपने घर पर ही मौजूद रहे। उसको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, पुलिस उसके पास भी जा सकती है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस मुंबई स्थित उसके घर से बाहर निकली, उसके तुरंत बाद निकिता वहां से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई, फरार हो गई। तो तब से निकिता की तलाश की जा रही है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिशा रवि थी, एक पुनीत था, इसके अलावा निकिता थी और एक और शख्स शांतनु, वो भी मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है, वो भी एक्टिविस्ट है। और ये तमाम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किस तरीके से गलत जानकारियां फैलानी है, किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके से ट्विटर स्टॉर्म लाना है। ठीक है जितेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। तो देखिए तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हुए इस बीच निकिता फरार है और दिल्ली पुलिस को उनकी तलाश है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि निकिता क्यों फरार हो गई। आइए आपको बताते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला। 4 दिन पहले स्पेशल सेल निकिता के घर गई। ये निकिता जिनको आप देख रहे हैं, जिनकी ये फोटो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये निकिता, और ये पेशे से वकील है। पुलिस ने निकिता के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की क्योंकि जो टूल बनाया गया, टूल किट बनाई गई, उसमें पुलिस को शक है कि ये भी शामिल है। शाम हो जाने की वजह से पुलिस ने पूछताछ नहीं की। जो उनके जो भी पैरामीटर्स थे उनको फॉलो करते हुए, जो नियम कायदे उनको फॉलो करते हुए उन्होंने शाम में इनसे
पूछताछ नहीं की। स्पेशल टीम ने निकिता को कहा कल फिर आएंगे, और जब अगले दिन स्पेशल टीम पहुंची तो निकिता अपने घर पर नहीं थी, वो भाग चुकी थी। अब उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। और केवल निकिता ही नहीं, शांतनु के खिलाफ भी, जो कि इसमें एक और शख्स शामिल है दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकिता से जुड़ी हुई। खालिस्तानी आतंकी धालीवाल से निकिता के तार जुड़े हैं, यह जानकारी आ रही है। आतंकी धालीवाल ने निकिता से संपर्क किया था। 22 जनवरी को धालीवाल, दिशा और निकिता ने मीटिंग की थी। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत की बदनामी की साजिश इन लोगों ने रची थी। किसानों के बीच झूठ फैलाने की साजिश भी रची गई थी, ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है। आइए अब आपको यह बताते हैं कि यह देश विरोधी टूल किट, जिसमें यह बताया गया कि सोशल मीडिया पर कैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है, कैसे किसानों के बीच गलतफहमी फैलानी है, कैसे 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा फैलाना हो या फिर देश को बदनाम करना हो, यह सब उसमें बताया गया था। वो टूल किट कैसे बनी। खालिस्तानी आतंकी धालीवाल ने निकिता जैकब से संपर्क किया, वो निकिता जैकब जो फरार हैं। 26 जनवरी से पहले आरोपियों की मीटिंग हुई, और इसके अलावा आतंकी धालीवाल, दिशा, रवि, निकिता जैकब और शांतनु इस मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग जूम पर हुई थी, जूम के जरिए, यानी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। आतंकी धालीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को और उग्र करो, किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाओ, ये आतंकी धालीवाल ने कहा। इसके अलावा किसान की मौत पर झूठ फैलाओ, दिल्ली पुलिस को टारगेट करो। आपको याद होगा एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी, लेकिन उसको बता दिया कि दिल्ली पुलिस ने की गोली से, लेकिन बाद में बात क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी मीटिंग में देश विरोधी टूल किट का प्लान बनाया गया, जो ये मीटिंग हुई धालीवाल, दिशा, रवि, निकिता जैकब और शांतनु के बीच। अब देखिए यहां पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है जब खालिस्तानी एंगल जुड़ जाता है। मनीष, खालिस्तानी एंगल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आपको याद होगा कि जो टूल किट में वेबसाइट का जिक्र था, वो वेबसाइट यूके में रजिस्टर्ड हुई थी। वो वेबसाइट कनाडा की एक संस्था ऑपरेट कर रही थी जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, और वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है वो सिख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित संगठन है उसका एक अंग है। तो यानी एक प्रतिबंधित संगठन, एक आतंकी संगठन के बिहाफ पर एक दूसरी संस्था एक वेबसाइट क्रिएट करती है ब्रिटेन में जाकर, और उस ब्रिटेन वहां से फिर वो इंडिया में कुछ लोगों तक कांटेक्ट करती है। तो एक बहुत बड़ी तार है जिसको जांच करने की जरूरत है, और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि किसान आंदोलन के आड़ में किस तरह से देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की एसएफजे की कोशिश थी। तभी मेरा यहाँ पे सवाल आता है मनीष कि जब एंगल आतंकी हो जाए, जब देश विरोधी ताकतों का इनसे संपर्क साधने का मामला सामने आए, तब क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा सा धैर्य और संतुलन नहीं बनाना चाहिए बजाय एक तरफा खड़े होने के? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही महीन संतुलन करने की आवश्यकता दोनों पक्षों को होती है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, साथ जहाँ पर इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपको ये भी गारंटी देनी होती है कि देश के हर नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, राजनीतिक दल अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये चुनौती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे, और ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ है। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद अमेरिकी एजेंसियों पर भी ये काफी दबाव था कि किस तरह से वो डेमोक्रेटिक राइट और सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंस बनाए। लेकिन यही चुनौती है, यही नए जमाने की चुनौती है। ऊपर से सोशल मीडिया का एक दौर आया है जहां पर कि कोई साजिश अमेरिका में रची जाती है, कनाडा में। सोशल मीडिया के जरिए आप राय नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम जो बात यहां पर एजेंसीज कह रही हैं, जो बात ऑथेंटिक है, उसको लेकर संतुलन बनाया जाना चाहिए कि नहीं, ये सवाल। तो क्या कोई खालिस्तानी या कोई आतंकी संगठन अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो मामला क्या केवल देश के अंदर का रहना केवल आंदोलन से जुड़ा रह जाता है? क्या केवल एक लड़की जो कि 21 साल की है, जो कि पर्यावरण एक्टिविस्ट है, इस बिहाफ पे उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए? यह सवाल है, क्योंकि मामला अब देश विरोधी ताकतों से जुड़ चुका है। खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थक है धालीवाल, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसने कहा कि कृषि कानून अगर समाप्त भी हो जाए तो भी ये किसान मूवमेंट रुकेगा नहीं। धालीवाल का चाचा खालिस्तानी आतंकी था और 1984 में एनकाउंटर में मारा गया था धालीवाल का चाचा, और अब धालीवाल भी इन्हीं गतिविधियों में शामिल है।
आपको बता दें कनाडा के वैंकूवर में क्रिएटिव एजेंसी स्काई रॉकेट का फाउंडर है धालीवाल और पोएटिक फॉर जस्टिस फाउंडेशन का को फाउंडर है, जिसका नाम उस टूल किट में आया था, जिसके बारे में मनीष आपको बता रहे थे कि जस्टिस फॉर सिख जो कि वहां पर एक प्रतिबंधित संगठन है उसको लेकर उससे जुड़ा हुआ है। वो देखिए धालीवाल का भारत विरोधी कारनामा आप समझिए, फरवरी 2021 भारत विरोधी कैंपेन के लिए टूल किट बनाने का आरोप है धालीवाल पर। कनाडा के भारतीय काउंसलेट के सामने प्रदर्शन भी किया इसने जनवरी 2021 में। इसके अलावा सितंबर 2020 में खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया और इसके अलावा फेसबुक पोस्ट के जरिए खुद को खालिस्तान समर्थक बताया इस शख्स ने सितंबर 2020 में। और 2017 में अलगाववादी जगमीत सिंह के लिए इसने अभियान भी चलाया था। तो इसका इतिहास बताता है कि कैसे ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है ये धालीवाल, जिसके बारे में जानकारी ये है कि इसने दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु के साथ मीटिंग की। तो देखिए इस किसान आंदोलन को लेकर जितेंद्र कई बार ये जानकारियां आई कि कहीं ना कहीं खालिस्तान इस पूरे किसान आंदोलन पर अपनी नजर बनाए हुए है और वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि किसानों ने बार बार कहा और वो अभी भी कहते हैं कि हम किसी खालिस्तानी संगठन से नहीं जुड़े हैं और ना हम किसी को अपने आंदोलन का इस्तेमाल करने देंगे। सवाल यह है कि जब अब खालिस्तानी आतंकी का उस लड़की के साथ नाम शामिल हो रहा है, ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो जुड़ी हुई है, जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, तो दिल्ली पुलिस की जांच अब किस एंगल की तरफ मुड़ रही है और ये खालिस्तानी एंगल को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस दो एंगल पर तफ्तीश कर रही है। एक तो वो जो 26 जनवरी को हुआ, जिस तरीके से हिंसा लाल किले पर हुई, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हुई, वो उपद्रवी कौन थे उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन एक दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम जो कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो इस एंगल पर तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरी साजिश कैसे रची गई, कैसे खालिस्तान जो खालिस्तान समर्थक है जो विदेशों में बैठे हुए, उन्होंने एक पूरी साजिश तैयार की, फुल प्रूफ साजिश थी और उसको अंजाम किस तरीके से बाहर बैठकर हिंदुस्तान में दिलवाया। हिंदुस्तान में वो कौन कौन लोग थे जो इनके संपर्क में थे, अब नाम खुद सामने आ चुके हैं। एक दिशा रवि के ऊपर आरोप लगा, निकिता के ऊपर आरोप लगा, एक शांतनु के ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो ये वो लोग थे जो एक तरीके से हथियार बने खालिस्तानी समर्थकों का, जो विदेशों में बैठे हुए और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो दिल्ली पुलिस दो एंगल पर तफ्तीश कर रही है। सबसे पहले उन लोगों की पहचान होगी कि जिन्होंने उपद्रव किया, दूसरे उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने उकसाया किसानों को, उपद्रवियों को उकसाया, और इसके अलावा जो साजिश जिन्होंने रची। तो उसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त कोशिश यह है कि निकिता और दिशा रवि का जो मोबाइल फोन है, एक चीज और बताइए, मुझे लगता है जितेंद्र एक चीज जो हमें अपने दर्शकों को बतानी चाहिए जो बहुत अहम है, जो और भी ज्यादा इस मामले को और पुख्ता करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब कोर्ट में पेश किया गया दिशा रवि को, तो उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने 2 लाइनें एडिट की थी, ये उन्होंने खुद कहा। जी बिल्कुल, दिशा रवि ने कल खास तौर पर बोला कि उसने 2 लाइन एडिट की थी, उसने टूल किट नहीं बनाई थी और उसने ये भी बोला कि मैं किसान प्रोटेस्ट के समर्थन में हूं। लेकिन जिस तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि वो निकिता के लगातार संपर्क में थी। मैं आता हूं मनीष, क्या ये मामला सीरियस नहीं हो जाता है? चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद जाते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। दिशा रवि के समर्थन में राहुल गांधी भी अब कूद पड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत चुप नहीं रहेगा, वो डरे हैं, देश नहीं। ये कहा है राहुल गांधी ने, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। तो राहुल गांधी भी उसी तरह की शेरो शायरी करके दिशा रवि के समर्थन में बयान कर देते हुए, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कुछ देर पहले किया और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। ये ट्वीट आपके सामने प्रियंका और राहुल गांधी का, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कैसे कुछ लाइनों के जरिए दिशा रवि का समर्थन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कैसे सरकार के खिलाफ बात यहां पर रखी जा रही है। मनीष देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इस पर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से अब इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है या यहां पर सत्ताधारी पार्टी वर्सेस विपक्ष हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब जैसा कि मैंने जानकारी दी, दिशा रवि ने जब ये कहा कि उन्होंने खुद 2 लाइनें एडिट की है और जब हम ये मानते हैं कि उस टूल किट में भारत विरोधी बातें थी, तो ये बात तो उठेगा ना। ये बात तो नहीं कह सकते कि वो 21 साल की लड़की हैं, उनको कुछ मालूम नहीं, वो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके पास उस टूल किट का एक्सेस कहां से आया? इतना हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट वो कैसे इसमें शामिल थी और कैसे उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग से इसको लेकर संपर्क साधा? देखिए, सबसे पहले तो जहां तक एज का ताल्लुक है तो भारतीय कानून के मुताबिक
एज की बस एक ही कैटेगरी है कि 18 साल से कम उम्र या 18 साल से अधिक उम्र। तो इसीलिए 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगता है तो भारतीय कानून के तहत उस पर मुकदमा चल सकता है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिशा की एज क्या है। तब ये बात आ रही है जो राहुल गांधी अगर फैज के उन शायरी को यहाँ कोट कर रहे हैं कि बोल है कि लब आजाद है तेरे, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि हमारी आजादी बनी रहनी चाहिए और ये आजादी तब भी जरूरी नहीं, था मेरा जब सवाल इमरजेंसी छोटा लागू सा हुई है, थी। उस टूल किट को एक्सेस दिशा रवि को मिला, दिशा रवि ने खुद ये माना, तो ये मामला दिशा रवि के अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता है? देखिए, दिशा रवि के खिलाफ क्या आरोप है, दिशा रवि ने क्या कहा, क्योंकि अभी तक हमें जो बताया गया है वो पुलिस ने बताया है। हाँ। और पुलिस को ये जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में इन आरोपों को साबित करे, और जब तक वो आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मामला बहुत गंभीर हो चुका है और ये केवल अब एक क्रिमिनल मामला नहीं है, बल्कि अब ये सियासी मामला बन चुका है और तमाम सियासी पार्टियां और खासकर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता अब दिशा रवि के समर्थन में आ चुके हैं और बीजेपी इस गिरफ्तारी को जायज ठहरा रही है। ये अब देखना है कि कैसे ये मामला अगला क्या नया मोड़ लेता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।